मोहम्मद से वफा तूने तो हम करे हैं, ये जहाज चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम की रौनक आप उसमें खड़े होकर वजीर साहब का इस्तेमाल कर रहा है। सब उसमें खड़े होकर तमाम अहबाब आगे आगे आ जाए और हमारे मेहमान ग्रामी का तालियां बजाकर इस्तकबाल करें। सरफराजी की तमन्ना अब मेरे दिल में है, सरफराजी की तमन्ना अब मेरे दिल में है। देखता हूँ कितना जोर बाजुए कातिल में है, हम ताने तो दिखाएंगे तुम्हें, हम वो क्यों बताएं जो मेरे दिल में है। और नहीं नाउमीद इकबाल अपनी तस्वीरों से जरा न बहाओ, ये पट्टी बड़ी तरह पैसा की। नहीं तेरा मुसलमान सल्तानी के गुरबत पर कोई शायरी है मिसरा पर बाहों की जुबानों पर, ये हर दिल कबूल नहीं सिर्फ तेरी, मैं खुदाइयों का भेद कर बात से बता करूं।
बंद करें। मैं तमाम मेहमानों को देखिए था करता हूँ। तो इसके बाद आपने अपनी निश्चित में जाने जगह मिलती है। मेहमान बहुत दूर से है और टाइम भी बड़ा शॉर्ट है, तो बस हमने मेहमानों को सुनना है। कि मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। बाद सबा कुछ तो बता, मेहमान जो आने वाले हैं। बाद सबा कुछ तो बता, मेहमान जो आने वाले हैं। कांटे न बिछाना राहों में, हम पल के बिछाने वाले हैं। आज के इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट इज्जतदार जनाब अकमल सरगला साहब, वजीर जंगलात आजाद रियासत जम्मू एंड कश्मीर, चौधरी रियाज साहब, डिप्टी स्पीकर आजाद हुकूमत रियासत जम्मू एंड कश्मीर, उनके साथ आए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मशीर सदर रियासत सरदार इम्तियाज साहब, पार्लिमानी लीडर हल्का पाक चोई, हमारी इज्जत जनाब शौकत फरीद एडवोकेट साहब, मेरे भाई पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बाय वजीर आजम जनाब राजा नासिर साहब, इनको यहां आमद पर दिल की गहराइयों से और अवाम इलाका महाजर कैंप कोटली 16 की जानब से और चौधरी अशफाक साहब कोऑर्डिनेटर, वजीर जंगलात जनाब अकबर सरगला साहब, उनकी तरफ से मैं सबको वार्मली वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ, जी आयालू। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से करते हैं। तो मैं इसके लिए दावत देता हूं शहजाद अली भाई को कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और तलावत कुरान मजीद फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फज़ल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रहमत दा दरवाज़ा तेरा ज़बरा शतामता सब शान नबी विच आया आमा लोका खबर न काई कासरम पाया आमा लोका खबर न काई खास
शर्म सा पाया ते जिस दिल अंदर दर्द न रचिया कुत्ते उस तो चंगे मालिक दे दर राखी कर दे साबर को के नंगे। तशरीफ फरमा है सदर हल्का चुड़ोई गुर्रेज इंसारी साहब तशरीफ फरमा है, तासिब इंसारी साहब, फराज अयाज कुरैशी साहब के साथ दिगर नसीर एडवोकेट साहब, चौधरी लियाकत साहब और दिगर उनके साथ तशरीफ फरमा तमाम मेहमानों को यहाँ आमद पर वेलकम कहता हूँ। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ PRO to PM पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बराए वजीर आजम मेरे भाई जनाब राजा नासिर बशीर साहब माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। नहमदु रसूल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले हमारे निहायत काबिल इज्जत मेहमानान गिरामी जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जनाब वजीर जंगलात, जनाब मशीर सदर, जनाब उम्मीदवार असेंबली हल्का 5 चुड़ोई, मैं आपको हल्का 5 चुड़ोई आमद पर खुश आमदीद मोस्ट वेलकम कहता हूं। इसके साथ पिंडाल में बैठे हुए महकमा जंगलात के अफसरान वाला, पिंडाल में बैठे हुए सामीन मुकर्रम व मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले जनाब वजीर जंगलात अकबर सरवाला साहब का निहायत मशकूर व ममनून हूं कि जिन्होंने जनाब चौधरी अशफाक जैसे हुनार, दयानतदार और मेहनती कारकुन को नवाजा है। मैं इस पर शौकत फरीद साहब और तमाम जो मेरे सामने करीब बैठी है, मैं आपका निहायत मशकूर और ममनून हूँ। बाकी अवाम इलाका महाजर कैंप, आपको इस चीज की मुबारकबाद हो कि आपने चौधरी अशफाक के साथ इलेक्शन में भी इसके साथ शाना बशाना चले और इसका इनाम आपको आज इन कायदीन ने दे दिया है। मैं चौधरी अशफाक साहब आपको जनाब एक दफा फिर मुबारकबाद देते हुए इजाजत चाहूंगा। वक्त अपने दामन में फुर्सत नहीं रखता। जनाब डिप्टी साहब ने लाहौर जाना है, वजीर साहब ने इस्लामाबाद जाना है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि सिर्फ 2 मिनट आप दें, तो निहायत ही मशकूर और ममनून हूं मैं आपका एक दफा फिर। सब तमामी अहबाब का बहुत शुक्रिया। ये थे कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर राजा नासिर साहब। अब महाजर कैंप कॉलोनी 16 के मसाइल आप अहबाब के सामने और हमारे आए मेहमानान ग्रामी जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर गवर्नमेंट का हिस्सा है वो सामने रखेंगे। तो मैं दावत खिताब देता हूँ चौधरी मोहम्मद अशफाक साहब, कोऑर्डिनेटर टू वजीर जंगलात और पर्सनल सेक्रेटरी पार्लिमानी लीडर जनाब शौकत फरीद एडवोकेट साहब। चौधरी अशफाक साहब माइक पर तशरीफ लाएं और महाजरीन के मसाइल मिनिस्टर साहिबान के सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और उसके बाद अपने वालिदैन का
मेरी माजी के यहाँ चिश्मे दी दुआ मेजर परवेज साहब आज वाइल्ड लाइफ के, मुझे नहीं पता डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हैं, लेकिन उस वक्त के मेजर थे। तो आई वॉज स्टूडेंट, तो ये नो कि मेरी गुर्बत में जिंदगी कैसी गुजरी है। तो मैं इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस अल्लाह ताला ने मुझे आज इस मनसब पे पहुंचाया। मेरे मेहमान ग्रामी, एक तो जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ हरियाणा चुनौती की तरफ से कि आपने इतना लंबा सफर किया, जंग में किया, और आप वाकई कमिटमेंट वाले आदमी हैं कि जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब डिप्टी स्पीकर और हरियाणा बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोटली की तरफ से कि आपने जंग से सफर करना शुरू किया और आपका एक पेशेंट भी था, मजबूरी थी, उसके बावजूद जनाब आप मेरे इस खुशी में शरीक में मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। सरगला साहब नाराज भी हो ना, मैं लास्ट पे आऊंगा आप पे। उसके बाद सबसे मैं ऐसा आदमी हूँ कि मुझे अक्सर लोग जानते होंगे कि मैं दिल खोल के बात करता हूँ, मैं न डरने वाला हूँ न झुकने वाला हूँ। मैं सबसे ज्यादा मशहूर हूँ अपने हल्के के मसाइल से। अगर कोई कामें किसी ने सपोर्ट की है तो वो है मेरे भाई सरदार इम्तियाज साहब, वज़ीर सदर रियासत आजाद हुकूमत जम्मू और कश्मीर, जिन्होंने मुझे भी बर्दाश्त किया, शौकत फरीद साहब का मैसेज भी बर्दाश्त किया और मेहमानों को भी बर्दाश्त किया, बल्कि सदर ग्रामी के ऑफिस को इन्होंने ये एक मुंसलिक कर दिया कि चिलोई के लोग जब भी आए उनके लिए ये फॉरएवर खुला होता है। और उस मुश्किल वक्त में इन्होंने मेरा साथ दिया कि जब हमें तिनके का सहारा भी नहीं था। और तमाम तार मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने हल्के के मसाइल हल कर रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलातें आई और इनको भी बहुत प्रेशर पड़ा शौकत साहब की वजह से। उनके आदमी को क्यों ऑक्सीजन देते हैं, इन्होंने इस प्रेशर के बावजूद भी इन्होंने हमारा ही साथ दिया। तो मैं एक शहीदों की धरती से इस आजाद कश्मीर की पहचान सरदार इम्तियाज साहब चढ़ोई अहमद के दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं सरदार इम्तियाज साहब वंस अगेन आपका तहे दिल से कि आपने हमें ऑक्सीजन दिया और शौकत फरीद साहब के दस्ते बाजू बन के और भाई बन के आपने अपनी मशीरी को नहीं देखा, आपने अपने मनसब को नहीं देखा, बल्कि शौकत फरीद साहब की दोस्ती को देखा है। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद जनाब अकबर सरगला साहब, आजाद कश्मीर के मिनिस्टर फॉरेस्ट, करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन जनाब अकबर सरगला साहब। मेरा खानदान राजमहल एलओसी से शुरू होता है, जहां पे मैं ऑक्युपाइड कश्मीर से हुई माइग्रेट, वहां से शुरू होता है और नारोबाद जंग तक जाता है। वहां तक आपका फॉरएवर कलाम रहेगा जो सनात आपने मुझ पे की है। यही नहीं कि मुझे चीफ कोर्ट बनाया, बल्कि इमरान खान के हाथ में हाथ दिया कि बाप तुम जानो और ये जाने मैंने यहां तक तुम्हें बचाना था। तो मैं जनाब सरगला साहब, ये मेरी फैमिली आज धन से लेकर रज तक, रज में कोई तक आई है, ये तमाम आपके बच्चों के भी कलाम रहेंगे कि आपने मुझ पर जो अंधा इत्मीनान किया है। जनाब शौकत फरीद साहब, आपके साथ मेरी फैमिली 2001 से मुंसलिक है। अगर आप तस्दीक करना चाहते हैं तो कम टू द स्टेज पर तस्दीक करें कि 2001 से ना तो पीटीआई थी ना इमरान खान था, ये सिर्फ एक शख्सियत सियासती शौकत फरीद और उनके साथ मेरे बावजूद से लोग जो है जहाँ पे मुद्दम से हम यहाँ कैंप में आए उस दिन से शौकत फरीद के साथ चलते हैं। तो शौकत फरीद साहब, मैं आपका मशहूर हूँ, मेरे से बेहतर लोग हैं
जहाँ हल्के में मौजूद हैं, बेहतर लोग जहाँ इन सफों में मौजूद हैं, और आपने मुझ पे बात किया। आपका कर्ज हम उतार भी चुके हैं और उतारते भी रहेंगे हमेशा। आए मैं कैंप के लोगों और यूनिवर्सल को त्रिशूला के लोगों आपसे मुखातब हूं। मेरी गवर्नमेंट 9 महीने से बनी है, जिसके बेशुमार इंटरनल प्रॉब्लम है, उसके बावजूद 60 लाख के प्रोजेक्ट हमने इस प्रोजेक्ट कैंप में मैंने लाए, जिसके मैंने कायदे मोहतरम जनाब शौकत फरीद साहब से रिक्वेस्ट की, इफ्तिताह भी आज ही रखते हैं। जनाब इम्तियाज साहब 25 साल से यहाँ पे मुसल्लत चौधरी यासीन साहब, नॉन लीग की गवर्नमेंट, किसी ने इस कैंप की तरफ तवज्जो नहीं की। आज अल्लाह के फजल और करम से 40 लाख रुपया नेट कैश पे किया। जो ये रोड जो नाला बहता था, आज ये रोड है, ये भी बनाई शौकत फरीद साहब ने, ये भी बनाई शौकत फरीद साहब ने। स्कूल शौकत फरीद साहब ने हाई करवा दिया, जो इस आने वाले दिनों में आपको खुशी मिलेगी। एक सलाई स्कूल बोल दिया है, जिसको वोकेशनल सेंटर बोलते हैं। डिस्पेंसरी हमारी पीएचई हो गई है। ये तो बेशक फर्स्ट इंस्टीट्यूट थी, ना ये तो रूलिंग सेंटर था, तो आज पीएचई हो गया। ये भी कारनामा हमारी आजाद हुकूमत गवर्नमेंट पीटीआई का है। इसमें भी आपको मैं जनाब मुबारकबाद देता हूं। रही बात मुलाजमों की, तो शौकत फरीद साहब आपने आंखें बंद की हुई हैं, आप इनसे भी पूछिएगा कैंप वालों से। आज मैंने यहाँ मैक्सिमम लोग भर्ती कराए, जो मतलब 10 से 12 आए, आपको मुलाजा करें पिछले 25 साल का और मेरे 9 महीनों का भी। अगर वो एक पूरा जब मैं आज इस स्टेज से सबकी इस्तीफा देकर मैं अपनी बेशक मजदूरी पे चला जाऊंगा, जो मेरा पेशा है। जनाब आला बातें हर बंदा करता है, जेब से खर्च करके जाके किसी की खातिर किसी को बच्चे को जॉब लगवाना, किसी के बेटी को जॉब लगवाना, ये मैं समझता बड़ी बात होती है। हमने फरियाद से आपके लिए 80 लाख रुपया मंजूरी करवाया इस कैंप के लिए, वो भी इंशाअल्लाह शौकत फरीद साहब की क़यादत में वो काम भी शुरू हो जाएगा। कैंप वालों, आप खुश नसीब हो कि शौकत फरीद साहब ने फ्री एंड दिया है कि कैंप की भाभी आई है, स्कीमें आई है, तो उन्होंने कहा आए आप कैंप की स्कीमें पहले थे। मैं फराज तहसीन पेश करता हूं शौकत फरीद साहब को कि जो हर वक्त हमारे कैंप को याद रखते हैं। और भी लोग यूनिवर्सल ब्लड लगे भी आए हुए हैं, मेरे दोस्त नासिर साहब, आपका मैं बहुत मशहूर हूं कि आपने मेरा नाम लिया। अलका के लोगों, हमने मुकाबला करना है, हमारा मुकाबला एक माफिया के साथ है। उस माफिया को खत्म करने के लिए शौकत फरीद अकेले जंग नहीं जीत सकता, अपने दल के जीतनी है। और पिछले 30 साल से जो यहाँ पे जनादारी है, जनाब इम्तियाज साहब, आई वाज द वन हु इज स्टैंडिंग विद द शौकत फरीद। कभी मैंने इक़्तिदार का साथ नहीं दिया। आज मेरा राय जो प्राइम मिनिस्टर ने देना था, मुझे प्रेसिडेंट ने देना था, मैं तो प्रेसिडेंट का गुलाम रहा हूं 22 साल से। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के मैं आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैं बैरिस्टर सुल्तान की सभा में खड़ा हुआ था। जहां पे अभी गए हमने सोचा ही नहीं है मुस्लिम लीग है, जो भी लीग है, हमने लबैका। आज जब खाने पीने की बारी आई है, चलो लेकिन मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन मेरा हक सरकारा साहब पहने था, मुझे एज ए ब्रदर इन अकोमोडेट किया। मेरी फैमिली, मैं जिंदा रहा, मेरे बच्चे जिंदे रहे, मेरी फैमिली में से कोई रहा, तो जनाब अकबर सरगाला हम आपको याद करेंगे और अच्छे सनहरी लफ्जों में याद करेंगे। हम कर्ज रखने वाले लोग हैं और हम आप किसी का रखने वाले नहीं, बल्कि हम देने वालों में से। आज मेरी खुशी की ये इंतहा है, मेरे भाई, मेरे गाना है जनाब कॉन्वेटर साहब, मेजर परवेज साहब, मैं बहुत सारी चीजें लर्न की है मेजर परवेज साहब से, डीएफओ सलेमान साहब, इमरान शफी साहब, मैं यहाँ का मुकामी हूँ, राजा राब नवाज साहब, राजा सायद साहब, मेरे भाई सलमान साहब, मैं बरादरी का नाम पीछे लेता हूँ ताकि कोई दूसरा महसूस न करे। सलमान साहब, समर साहब, महमूद साहब,
जितने भी आए इनसे बिलखसूस एसपी कोटली, डिप्टी कमिश्नर और मैं अपने भाई का नाम लूंगा डीआईजी सजाद साहब का, क्योंकि ये ट्रैफिक वाली जो गाड़ी है वहां ये उन्होंने मुदाबराबाद से डायरेक्ट यहाँ हमें भेजी हुई थी और उन्होंने कहा था ये प्रोटोकॉल सरकारा साहब और जितने भी वजीर जाएंगे मेरी ट्रैफिक पुलिस आपके साथ रहेगी। तो मैं जनाब डीआईजी साहब मैं आपका भी मशकूर हूँ अगर मेरी बात सुन रहे हैं। तो मेरे दोस्त अहबाब आप फिक्र मत करना, इंशाअल्लाह ये वक्त हमें घबराने का नहीं है। दुआ करें शौकत फरीद साहब को भी इंशाअल्लाह इम्तियाज साहब जैसे दोस्त थे तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर। अभी देखें जितनी कम्पिटिशन हमारे हल्के की हुई है, राजा सबील साहब हमारे इक्वल टू मिनिस्टर हैं, उन्होंने आना था लेकिन किसी वजह से नहीं आ सके, बल्कि वो कल 12 बजे पहुंचेंगे। राजा नासिर साहब हमारे भाई हैं, मैं भी आपका भाई हूँ। तो शौकत फरीद साहब की यही गुरेज अंसारी साहब, मदरा मीन साहब, नसीम एडवोकेट साहब अगले दिन में इनकी खबर भी मिलेगी। तो जब इनकी टीम बन गई तो इनको अपनी कभी गर्ज नहीं कि इन्होंने नहीं कहा कि मुझे कुछ बनाओ, इन्होंने हमेशा टीम का सोचा है। तो इनके लिए हम दुआ हैं कि अल्लाह ताला ऐसा फिर आदमी शिफाफ आदमी हर हल्के में ये आना जितना अलग की बात है। मुझे सरदार याकूब साहब ने कहा मैं साथ था, तो सरदार याकूब साहब से मेरी गप थी, वैसे मेरा सुदनू से बड़ा प्यार है। तो उन्होंने कहा यार ये शौकत फरीद है, हाँ मैं जी शौकत फरीद, जरा इसका पार्लिमानी लीडर तू पार्लिमानी पार्टी में बड़े डिस्कस करने बड़े धरने रहे और तू है कि जा सुन से इस स्टार पर 2 नफल पढ़ जरदारी तक को लोग डरने रहे। यार ये मैं बात कहता हूँ, आज भी शौकत फरीद साहब को रिस्पेक्ट की नजर से जो भी मिनिस्टर साहिबान, प्राइम मिनिस्टर, हमारे जनाब प्रेसिडेंट तो घर इनका है, इम्तियाज साहब हुए, सुल्तान महमूद चौधरी साहब हुए, घर इनका है, सब इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो मैं कहता हूँ इनके लिए दुआ करें, इनके हाथ और मजबूत करें, काम से नहीं घबराना, काम इंशाल्लाह होके रहेंगे। काम किसका है? वंस अगेन भाईजान मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, इम्तियाज साहब, यहाँ पे डिप्टी स्पीकर साहब, शौकत साहब, नासिर साहब, जितने भी हैं। तो मेरे भाई लाला जमील आए सऊदी अरब से, मेरे स्पेशल प्रोग्राम है, तो वो नट से बिलोंग करते हैं, तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। बस अगर किसी का नाम ना ले सका तो याकूब साहब, हमारे याकूब पीएस साहब हैं, ये नारोवाल से आए हैं। आज 2-3 दोस्त और थे, उन्होंने आना था दरगला साहब के साथ, तो जनाब ने नहीं साथ लाए, उनका भी मैं बहुत मशकूर हूँ। जनाब तूर साहब का, साजिद चौधरी साहब का, सबका मैं मशकूर हूँ। वाह जी बहुत शुक्रिया। कोऑर्डिनेटर टू वजीर जंगलात चौधरी अशफाक साहब अपना खूबसूरत खिताब फरमा रहे थे, उन्होंने बहुत से मसाइल का जिक्र किया। तो इस बात पर मैं भी वजीर जंगलात जनाब अकमल सरगला साहब का न सिर्फ महाजर कैंप से, न सिर्फ हल्का चढ़ोई, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट कोटली की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने डिस्ट्रिक्ट कोटली में कोऑर्डिनेटर की पोस्ट दी, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। तो मैं इस पे आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इसके अलावा राजा सबीर साहब वो भी मामले खुसूसी हैं, राजा नासिर बशीर साहब भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, पार्लिमानी लीडर शौकत साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर फिर भी हल्का 4 चढ़ोई जो इससे पहले खंडरात का मंजर पेश कर रहा था, इसके काम बाकी रहते हैं, तो फिर कल आप लोगों से ये आवाम जरूर पूछेगी कि इतने ओहदे तो आपने ले लिए, लेकिन काम की रेशो भी चेक होगी। इससे पहले 25 साल से ये हल्का चढ़ोई खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और इसका 100% जो कसूरवार है वो चौधरी यासीन है, क्योंकि चौधरी यासीन साहब आप यहां से हर बार जीत के चले जाते हैं, लेकिन आप यहां पे काम नहीं करवाते। इसी वजह से हमारी रोडें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। तो मैं आप दावत खिताब देता हूं, पार्लिमानी लीडर हल्का 4 चोई की पहचान, मैं इनके लिए हमेशा एक शेर पढ़ा करता हूं, तेरी सादगी, तेरी आजी, तेरी हर एक अदा कमाल है, मुझे फख्र है कि मेरा लीडर बेमिसाल है। आपसे खिताब करेंगे
पार्लिमानी लीडर जनाब शौकत फरीद एडवोकेट साहब। सबसे पहले मैं जनाब अकमल सरगला साहब, मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट, हुकूमत, सदर आजाद हुकूमत रियासत जम्मू एंड कश्मीर, डिप्टी स्पीकर जनाब चौधरी रियाज गुजर साहब और इनके साथ आए हुए जितने भी हमारे महकमा जंगलात और बाकी महकमों के मुलाजमीन यहाँ हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा। मैं आपको भी खुशआमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का बड़ा भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया। मैं तहरीक इंसाफ हल्का 5 चुड़ई के तमाम कायदीन को जो यहाँ मौजूद हैं, टाइम बहुत शार्ट है, मिनिस्टर ज़राअत ने इस्लामाबाद पहुंचना है, कोई मीटिंग है, तो मैं अगर नाम लूंगा तो फिर वक्त का ज़िया होगा। लेकिन आप सब कायदीन यहाँ बैठे हैं, सब मेरी नजरों के सामने। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप 3 बजे से यहाँ इंतजार कर रहे थे, मौसम भी आज बहुत खराब था। तो मैं आप सबको चौधरी इशफाक के चीफ कोऑर्डिनेटर महकमा जंगलात बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो बातें इशफाक गुजर ने कर दी हैं वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। मैं एक बात तो आपसे ये दोहराना चाहता हूँ फिर कि हमारी बरादरी, हमारी जमात, हमारा मंशूर तहरीक इंसाफ है और मेरा जो भी फैसला होता है, मेरी जो भी कोशिश होती है वो मेरिट पर होती है और मैं रब की रजा के लिए करता हूँ। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है जब हुकूमत बनती है तो अगर आपका कैंडिडेट हार जाए तो ये बहुत बड़ा तमाशा हो जाता है। मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर इलेक्शन हार जाओ तो फिर हुकूमत ना बने, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन मैं आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सफर करें। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सियासत T20 का मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच होता है, 5 साल का होता है। सियासत के अंदर टाइम का जो है इसकी बड़ी अहमियत होती है। इंशाअल्लाह ताला अभी 4 साल बाकी हैं हमारे। अभी आपने हमारे हल्के से इंशाअल्लाह ताला मजीद नौजवान जो है वो एडजस्ट होंगे और मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मेरिट पर काम किए जाएं, मेरिट से हटकर ना किए जाएं। और एक और बात याद रखें, अंग्रेजों की एक कहावत है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। हर काम जो होता है उसके लिए एक स्पेशल बंदा होता है। हर काम हर आदमी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने हर आदमी को डिफरेंट सलाहियतें दी होती हैं। हमारे हल्के के अंदर जो काम काज हो रहे हैं उसके लिए हम बहुत ढोल नहीं बजा रहे। थोड़ा सा पहले हमने कहा था, हमने फेसबुक पर लगाया कि वादू से तकमील तक का सफर, उससे ये नुकसान हुआ कि हमारी जिंदगी जो है वो मुश्किल हो गई थी। रोज 500-700 बंदा भर्ती होने के लिए आ जाता था। अब बड़ी खामोशी से काम जारी है। मेरा आपसे ये वादा है कि 5 साल के बाद जब आपके इम्तिहान का वक्त आएगा तो आप ये भी देख लेना है कि बाकी हल्कों में क्या काम है और हल्का नंबर 5 चुड़ई में क्या काम हुए हैं। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि पिछले 1.5 साल में हमारे हल्के के अंदर जितने मुलाजमीन यहाँ बैठे हुए हैं, कोई एक आदमी भी उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि शौकत फरीद या इसकी टीम में से किसी ने तंग किया है। और मैं ये तवक्को भी रखता हूँ कि हमारी टीम में से कोई किसी को तंग नहीं करेगा। अगर कोई करता है तो आप फौरन मुझे बताएं, हो सकता है कि मुझे उसका इल्म ना हो। और ये जो वर्कर है कुर्बान दिलशाद जैसे, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, ये हमारी रौनक है और मेरी सारी जिंदगी आप लोगों के लिए है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। जब भी आप खबर मिलेगी, राजा सबीर होगा, राजा नासिर होगा, इशफाक गुजर होगा, या जो बाकी हमारे कायदीन है वो होंगे, मुझे नहीं चाहिए। आप लोग किसी जगह होंगे तो मैं वहां हूँ। मैं एक बार फिर अपने तमाम मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस जनाब वजीर जंगलात अकमल सरगना साहब, आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने इशफाक गुजर को जो पोस्ट दी है, इसे हल्का नंबर 5 के अंदर बसने वाला हर जो हमारा वोटर सपोर्टर है उनकी एक हौसला अफजाई हुई है। और मैं कल आखिर से उसने एक और मिनिस्टर सन, मैं दोस्तों सब भांजीले बंदे हाँ, फिक्र ना करो।
ये T20 नहीं टेस्ट मैच है। जिस तरह रस हो उस तरह कब्सो असा भाजी झाड़ी तो देने होने कदे खट कर नहीं दी। इन्ना भाजी सारे तो सारी झाड़ी छोड़ी या झोई ख्याल रखे इन्होंने भाजी लानी वैसे मैं सरदार इम्तियाज साहब ने भी दिली तौर पर ममनून एहसान। जिस तरह इशफाक साहब कहा कि मेरे जितने साथी उधर गेद इशफाक साहब उधर गेद बाकी जितने साथी नासिर साहब सबील मजहर अमीन तासफ साहब गुरवेज इंसानी जितने नौजवान उधर जाने उन्होंने ये बहुत ज्यादा जो है लुक आफ्टर करने और इन्हें सदर हाउस ने दरवाजे खोले हुए के हल्का नंबर 5 चुड़ोई ने जड़ा बंदा अच्छा है उन्होंने ऑफिस जड़ा वो सदर का दफ्तर है। तो मैं इन्होंने शुक्रिया अदा करना तो मैं तुसा सारे साथियों का शुक्रिया अदा कर देगा लाख साहब कि सबर करो। सबर करना भी पता बड़ा मुश्किल है लेकिन तब को 25 साल तो मैं भी सबर करना पिया था भी सबर ही सबर करना रब इंशाअल्लाह ताला जड़ा तुसा नाल है चीज़ां रब दी तरफों होनियां। मेरी नीयत मेरे साथियों की नीयत कोई फर्क नहीं है इंशाअल्लाह ताला। आइंदा जड़ा वचन वाला टाइम है इसलिए सो देख सो कि वजीर आजम साहब भी इंशाअल्लाह ताला इस हल्के जश्न पे सारे हमारे गुजराओं के साथ होंगे। इसके अलावा सदर आजाद कश्मीर जो है वो भी यहाँ तशरीफ लाएंगे। जैसे आज हमारे मिनिस्टर आए तो खाली हाथ नहीं आए वो भी जब आएंगे तो आपको देंगे और इंशाअल्लाह ताला आप हल्का नंबर 5 चुड़ैला वारस नहीं है हम हर वक्त आपकी जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। वस्सलाम। पार्लिमानी लीडर शौकत फरीद एडवोकेट साहब आपसे खिताब फरमा रहे थे। यहाँ पर तशरीफ लाए मेरे दोस्त मेरे भाई सोशल मीडिया है आजाद जम्मू एंड कश्मीर राजा सुल्तान साहब को यहाँ आमद पर वेलकम कहता हूँ। तो शौकत साहब ने जैसे बताया कि अभी 5 साल बाकी है तो इस पे इकबाल ने कहा था नहीं नाउम्मीद इकबाल अपनी कष्ट वीरा से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरगेज है ताकि तो इंशाअल्लाह हम 5 साल इंतजार करेंगे। तो मैं दावत खताब देता हूँ मावन सदर रियासत जनाब सरदार इम्तियाज साहब को आपकी तालियों की गूंज मामून खुसूसी सदर रियासत सरदार इम्तियाज साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चौधरी अकमल सरगाला साहब वजीर जंगलात वाइल्ड लाइफ और फिशरीज, जनाब चौधरी रियाज गुजर साहब स्पीकर असेंबली, आज की इस तकरीब के दुल्हा मेरे भाई चौधरी अशफाक गुजर साहब, हल्का 5 चुड़ोई से हमारे उम्मीदवार पीटीआई के टीम कैप्टन चौधरी शौकत फरीद एडवोकेट साहब, जनाब राजा नासिर साहब PRO हमरा वज़ीर आज़म, एहलियान चुड़ोई बिलखुसूस एहलियान कोटली 16 हाजर कैंप। मैं आपसे माजरत खाऊं कि आपको 3 बजे से आप इंतजार कर रहे हैं, कोई लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आज यहां आने का मकसद यही है कि जिस तरह हमारे भाई अशफाक चौधरी साहब की बाहैसियत कोऑर्डिनेटर वजारत जंगलात जनाब मिनिस्टर आपने उनको एकोमोडेट किया और इसी तरह इस हल्का से पहले राजा सबील साहब फिर राजा नासिर साहब भी एकोमोडेट हुए और शौकत फरीद साहब आपने ठीक कहा कि चूंकि आप 2 इलेक्शन लड़े, सब लोगों को पता था आपको कि यहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट बन रही है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन होता है, एक जीतता है एक हारता है,
लेकिन मैं समझता हूं कि जो आपके 3 साथी इस हुकूमत में एकोमोडेट हुए हैं और बड़ी अच्छी जगहों पे माशाल्लाह, और चौधरी अशफाक गुजर जैसे कारकन की जो एडजस्टमेंट है, ये एहलियान चढ़ोई, एहलियान कोटली 16, ये सब सियासी कारकुनान की एडजस्टमेंट है। आप सब लोग भी इंशाल्लाह जो बाकी सियासी कारकुनान हैं, आपका भी हक बनता है। आपने भी पीटीआई के लिए बड़ी मेहनत की है, इंशाल्लाह आपका भी वक्त आएगा, आप लोग भी अकोमोडेट होंगे। जहां तक बात है आपके तरक्याती कामों के हवाले से, तो शौकत फरीद साहब मुजफ्फराबाद हो, इस्लामाबाद हो या कहीं भी अपने लोगों के हक के लिए, अपने लोगों के कामकाज के लिए हर जगह हम वक्त मौजूद होते हैं। और इंशाल्लाह इनको तरक्याती फंड्स कुछ मिल रहे हैं, कुछ मिलेंगे, आपके कामकाज होंगे। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। हमारे सदर हो, आप किसी भी वक्त आए, इंशाल्लाह आपको, हम आपके नुमाइंदे वहां बैठे हुए हैं, आपको मायूस नहीं करेंगे। और इसी तरह यहाँ पे और लोगों ने भी बात की, मैं भी यही कहूंगा कि अशफाक गुजर साहब जैसा मुतहर्रिक सियासी कारकुन अब आपकी नुमाइंदगी करता है। वो ना सिर्फ इस महाजर कैंप की करेगा बल्कि पूरे हल्के की भी नुमाइंदगी करेगा। वो शौकत फरीद साहब का दस्ते बाजू बनकर राजा सबीर, राजा नासर, ये एक टीम है और इंशाल्लाह आपकी ये टीम बढ़ती जाएगी। और इंशाल्लाह आपके कामकाज, इंशाल्लाह आप एहलियान चढ़ोई पीछे नहीं रहेंगे। वक्त चूंकि बहुत ज्यादा गुजर चुका है, मैं जनाब वज़ीर जंगलात मेहमान खुसूसी ने बात करनी है, स्पीकर साहब रियाज गुजर साहब ने बात करनी है, तो इसी पे इत्तफाक करूंगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मुख्तसर वक्त के लिए माइक पे तशरीफ लाते हैं डिप्टी स्पीकर चौधरी रियाज साहब। आपसे खिताब फरमाएंगे डिप्टी स्पीकर आजाद रियासत जम्मू एंड कश्मीर चौधरी रियाज साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सरदार इम्तियाज साहब, जनाब सारे दोस्तों का मैं दिल की तहे गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनाब सारे दोस्त यहाँ तशरीफ लाए। हम स्पेशली आज अशफाक गुजर साहब को मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। चौधरी अकमल सरगाला साहब ने अपने महकमे में उनको एक बड़ी अहम पोस्ट दी है, उसकी हम स्पेशली यहाँ मुबारकबाद देने के लिए पहुँचे हैं। दूसरा, चौधरी फरीद साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ हमारे महाजर भाइयों का आप बड़ा ख्याल रखते हैं। मैं भी एक महाजर हूँ और आपका दिल की तहे गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं सब लोगों ने भरपूर तालियों में मेरे भाई का इस्तेमाल करना है। स्टेज पर खड़े होकर स्टेज पर मेरे भाई का इस्तेमाल करना है। तो वजीर जंगलात अकमल सरगला साहब को माइक पर दावत देने से पहले मैं, चूंकि वो यहाँ महाजर कैंप आए हैं, तो मैं उनसे पूरी उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह उन्होंने हमें चौधरी अशफाक साहब का ओहदा गिफ्ट दिया, इस तरह यहाँ पर आए हैं तो यहाँ से हमें कुछ दिए बगैर खाली नहीं जाएंगे। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन अकमल सरगला साहब आप भी चूंकि महाजर हैं, हम भी महाजर हैं, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। आप भी इन्हीं मसाइल से गुजर कर आज अल्लाह ताला ने आपको ये इज्जत दी है। बहुत सारे मसाइल, बहुत लंबी लिस्ट, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 2 मसाइल आपके सामने रखता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप ये जरूर हल करेंगे और इसके लिए असेंबली में जरूर आवाज उठाएंगे। तो पहला मसला जो हमारे महाजरीन कोटा का है, टोटल कोटा 25% है, जिसमें से ये महाजिर मुकीम पाकिस्तान का है, वो भी हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। उनसे काट कर 6% हमें दिया गया है, लेकिन अफसोस के साथ वो 6% भी हमें आजाद गवर्नमेंट नहीं दे रही। इस पे आपने जरूर आवाज उठानी है। दूसरा मसला
सबसे बड़ा मसला यहाँ का पानी का मसला है। यहाँ ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है, यहाँ गर्मियों में लोग बड़े दूर से पानी लाते हैं। तो ये मसला चौधरी अशफाक साहब आपसे डिस्कस करेंगे। आपने असेंबली में ये इस बात पे आवाज उठानी है और ये हमारा पानी का मसला जो है ये आप हल करवाएंगे। दूसरा हमारा जमीनों का मसला, जब यहाँ पे मेरे वाले साहब, चूंकि मैं मिसाल दूंगा तो आप लोग समझेंगे। मेरे वाले साहब जब यहाँ पे तशरीफ लाए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 7 भाई थे। मेरे वाले साहब को 1 कनाल अगर जमीन मिली है तो उस 1 कनाल पे 7 मकान नहीं बन सकते। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे एक खानदान गुजा कश्मीर से अगर तशरीफ लाया था, अब वो 7 खानदान नहीं बल्कि वो 14 खानदान जो है ना बन गए हैं। तो हमारे आने वाली जो नस्ल है उसके लिए मकानात की जगह नहीं है। तो फिलफोर आप कमिश्नर बालियात से मिलकर महाजरीन जो नए शादीशुदा जोड़े हैं जिनके लिए मकान बनाने की जगह नहीं है, एक छत के नीचे 4-4 फैमिलियां रह रही हैं, तो ये एक जेन्युइन मसला है। इस पे हुकूमत आजाद कश्मीर मैं गुजारिश करूंगा इस माइक की साथ से वजीर आजम तनवीर अलियाद साहब से और अकमल सरगला साहब से सिर्फ 3 मसले, कोटे का मसला, जमीन का मसला और पानी का मसला, इस पे मैं गुजारिश करूंगा अकमल सरगला साहब से कि वो इस पे जरूर बात करेंगे। तो मैं आप माइक पे दावत देता हूं अकमल सरगला साहब को। इससे पहले मैं उनके लिए शेर कहना चाहता हूं, मुझे हरगिज़ कबूल नहीं जिद तेरी, मुझे हरगिज़ कबूल नहीं जिद तेरी, मैं खुदारियों को बेचकर बात से वफा करूं। ये सर अजीज का मुझे इज्जत की हद तक, अगर इज्जत नहीं तो इस सर का मैं गर्दन पे क्या करूं। मेरे और आपके बैंड वाले आजाद आगे तशरीफ लाएंगे। हम सबकी इज्जत महाजरीन पाकिस्तान और आजाद कश्मीर, हम सबके दिलों की धड़कन, हमारी इज्जत, हमारी पहचान, हमारे दोस्त, हमारे भाई वजीर जंगलात जनाब अकमल सरगला साहब। खड़े के इस्तेमाल करेंगे तारीख की कौम में मेरे भाई जनाब अकमल सरगला साहब स्टेज पर तशरीफ लाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अकमल सरगला, अकमल सरगला, अकमल सरगला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज्जत माफ जनाब चौधरी रियाज गुजर साहब, डिप्टी स्पीकर आजाद हुकूमत जम्मू व कश्मीर। इज्जत माफ जनाब सरदार इम्तियाज साहब, सदारती मशीर आजाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर। इज्जत माफ जनाब उम्मीदवार हल्का 5 चुड़ोई से पाकिस्तान तारीख इंसाफ की टिकट पे चौधरी शौकत फरीद साहब। मोहतरम जनाब मेरे छोटे भाई राजा नासिर साहब, PRO को प्राइम मिनिस्टर आजाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर, पर बैठे दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, नाज़िर जंगलात मीरपुर सर्कल जंगलात, नाज़म जंगलात, नॉर्मल मीरपुर सर्कल, महकमा जंगलात के PFO साहिबान, रेंज ऑफिसर, दीगर मुलाज़मीन और वाइल्ड लाइफ के हमारे मेजर परवेज साहब और दीगर मुलाज़मीन, पाकिस्तान तारीख इंसाफ के कारकुनान, हल्का 5 चढ़ोई के बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी चौधरी मोहम्मद इशफाक साहब, उनको जो दीगर साथी हैं,
उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा एक छोटे भाइयों वाला तल्लुक जो है वो कायम है। आज जिस तरीके के साथ उन्होंने, जिस अंदाज के साथ डिप्टी स्पीकर साहब का, सरदार इम्तियाज साहब का, चौधरी शौकत फरीद साहब का और दीगर मेहमाना ने गिरामी का इस्तकबाल किया, बड़े पुरजोश पुरतबाह की इस्तकबाल किया, मैं सब नौजवान दोस्तों और साथियों का और बिलखसूस महाजर कैंप के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि और आपने ये बात आज इस्तकबाल से अपनी इस खुशी का जो इजहार किया है, इस बात से ये बात आपने साबित की है कि वजीर जंगलात चौधरी शौकत फरीद साहब, सरदार इम्तियाज साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है कि चौधरी इशफाक साहब को महाजर कैंप से चीफ कोऑर्डिनेटर जंगलात बनाया जाए, वो आपने आज इस्तकबाल में और जोशो खरोश से ये साबित किया है कि जो हमारा फैसला था वो दुरुस्त फैसला था। मैं बात कर रहा था कि चौधरी इशफाक साहब के साथ मेरा 1 साल से एक रिश्ता, एक तल्लुक कायम है। आपका हल्का चड़ोई और जिसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चौधरी शौकत फरीद साहब कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बहसीयत इंसान, बहसीयत एक सियासी वर्कर शौकत फरीद साहब को मैंने बेहतरीन इंसान पाया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जितनी बार मेरी इनसे मुलाकात हुई, जितनी बार हमारी इनके साथ कोई मीटिंग हुई, तो हमेशा एक इन्होंने मुस्बत तरीके के साथ अपने जो नौजवान साथी हैं, जो नौजवान वर्कर हैं, खा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दरीना वाबस्तगी रखते हैं, खा वो अब इस इलेक्शन में शामिल हुए हैं, हमेशा इन्होंने ये खुशी का इजहार किया कि मेरा सियासी वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी वर्कर और मेरा साथी जो है वो किसी अच्छी सीट पे सियासी तौर पे अकोमोडेट होना चाहिए। और ये तो मामूली बात नहीं है, मैं भी एक सियासी वर्कर हूँ और एक सियासी हल्के की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और महाजरीन में सबसे बड़ा हल्का वोटों के इतबार से जिला नारोवाल है। जो सियासी मसाइल होते हैं, जो सियासी लीडरशिप होती है, वो बासैयत, बासलाहियत और जो काम करने वाले नौजवान होते हैं, उनसे वो सियासी तौर पे घबराहट महसूस करते हैं कि हम अगर इन सियासी नौजवानों को जो सलाहियत रखते हैं, जो काम करने की अहलियत रखते हैं, इनको अगर प्रमोट करेंगे तो शायद वो सियासी तौर पे हमें नुकसान ना हो। लेकिन शौकत फरीद साहब की ये बड़ापन भी है, एक मुस्बत ज़हन के हमारे सियासी वर्कर हैं, सियासी कादावर शख्सियत हैं आप इलाके की, कि उन्होंने, और आपके हल्का चौधरी की अगर मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने राजा सबीर साहब, जिनको कोऑर्डिनेटर मामले खसूसी मुकर्रर किया है, वो भी आप के हल्का के वोटर्स के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी एक पैगाम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स को, अपने नौजवानों को प्रमोट करना चाहती है। और उसके बाद राजा नासिर साहब को वजीर आजम आजाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर सरदार तनवीर अलियास साहब ने PRO आपके हल्के से मुकर्रर किया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब और दीगर हमारे जो काबीना के अरकान हैं वो इशफाक साहब की सलाहियतों से भी वाकिफ थे और मुझे बारहा बार ये कहते रहे कि इशफाक को भी, क्योंकि मेरे साथ इनका ज्यादा तल्लुक रहा है, कि इनको एडजस्ट होना चाहिए। और हमने फैसला किया कि हल्का चड़ोई के शौकत साहब ने और दीगर साथियों ने भी भरपूर तरीके से सिफारिश की कि असल जो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मेरे हल्के का जो महाजर कैंप से हकदार है वो इशफाक है। और मेरी जाती तौर पे किसी बरादरी ज़मर किसी बरादरी तो सबसे मैं बालातर होकर बात करूं तो जब इशफाक से मेरी मुलाकात होती तो बार बार ये मुझे कहता कि मैं महाजर कैंप चड़ोई से मेरा तल्लुक है। तो मुझे भी अपना, जब माजी में जाता अपने आबाजदाद, अपनी नानी अम्मा, अपनी दादी अम्मा
और अपने बुजुर्गों की जब मैं दास्तान सुनता हूँ 1947 के जब महाजर होके पाकिस्तान आके आबाद हुए, बॉर्डर पे वर्किंग बाउंड्री पे आबाद हुए, जो उनके मसाइल थे, जो उन्होंने पाकिस्तान तारीख इंसाफ के लिए जो कुर्बानियां वो पाकिस्तान बनने के लिए के नाम पे जो कुर्बानियां दी, जो पाकिस्तान की बुनियाद रखने के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे उन्होंने जम्मू से और कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान में आबाद हुए। और जो हमारे अजीजों अका जो अजीज हमारे जो अजीज रिश्तेदार जो उस 1947 की हिजरत में शहीद हुए, उनकी अगर दास्तान पे अगर नजर में डालूं तो महाजर लफ्ज अभी तक हम तीसरी दूसरी नस्ल है। यकीन करके जानिए, यकीन कीजिए कि अभी तक हम उधर रियासत जम्मू और कश्मीर के महाजर हैं। महाजरीन के मसाइल, उनके मामला, उनकी दर्द भरी दास्तानें मुझसे बढ़कर जो महाजर मेंबर असेंबली है उनसे बढ़कर कोई बंदा उनकी मुश्किलात और उनकी मुसीबतों को नहीं समझ सकता। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाजरीन के लिए पाकिस्तान तारीख इंसाफ की गवर्नमेंट ने और बिलखसूस वजीर आज़म इमरान खान ने 3 अरब रुपए का जो एक बड़ा पैकेज, जिसमें महाजरीन के लिए मकानात की तमीर, उसके अलावा गुजारा अलाउंस में उन्होंने 15% के करीब फी फर्द जो है वो इजाफा किया। उस बात का क्रेडिट भी पाकिस्तान तारीख इंसाफ की गवर्नमेंट को जाता है। और दीगर जो महाजरीन के मसाइल हैं, मैं आपके साथ वही बात करूंगा जो प्रैक्टिकली है, और जो मैं बात आपसे कह के जाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके साथ जो गुफ्तगू करूं वो हकायक पर मबनी हो, और बाद में भी मैं उस बात की जिम्मेदारी उठाऊं। महाजरीन के कोटे के मतलब स्टेट सेक्रेटरी साहब ने बात की, ये बात भी मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि चौधरी मोहम्मद हुसैन सरगाला मेरे वालिद मुहतरम मरहूमा मगफूर 2011 में असम्बली में आजाद सैयद से मुंतखब होके जब वो असम्बली के फ्लोर पे आए तो सबसे पहले महाजरीन की कोटे की, हाँ वो महाजरीन 1989 के महाजरीन के कोटे का मामला हो, हाँ वो 1947 के महाजरीन के कोटे का मामला हो, और ना सिर्फ उन्होंने महाजरीन के कोटे की बात की, उन्होंने जो पूरे आजाद कश्मीर के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटे में जो वायलेशन हो रही है उसके मामले में भी फ्लोर हाउस पे एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने 2015 या 16 के अंदर अपनी सिफारिशात पूरी जो है वो कमेटी ने सिफारिशात असेंबली के अंदर टेबल की। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज तक वो ना महाजरीन के कोटे पे अमल दरामद हो रहा है, और ना जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमारा मुलाजमीन का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा है वो उन पे अमल दरामद हो रहा है। यकीनन मैं ये कह सकता हूँ, और हमारे लिए ना सिर्फ ये पाकिस्तान तारीख इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए ये एक सवालिया निशान है कि हम हमेशा पसंद और नापसंद की बुनियाद पर और जाती दिलचस्पी की बुनियाद पर दीगर ये भर्तियां करते हैं। ये महाजरीन का मसाइल नहीं, ये महाजरीन के हकों का मुतालबा नहीं, ये पूरे आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटे के भी मसाइल हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से असेंबली फ्लोर पे बतौर महाजर नुमाइंदा, मैं महाजर नुमाइंदा तो नहीं कहूँगा, मैं ये समझता हूँ कि पूरी आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी जो है वो असेंबली के अंदर हर मेंबर की एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम पूरे स्टेट के जो है वो एक जो है वो जिम्मेदार जो है, एक मेरे पास पोर्टफोलियो भी है। और दीगर जो है इन्होंने ज़मीन का इशू जो बताया है महाजर कॉलोनी के अंदर, ज़मीन के हवाले से मैं कमिश्नर बहालियात और वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत सरदार तनवीर अलियास साहब के साथ भी हम इन मामला को यकसुख करने की कोशिश करेंगे। और पानी का मामला जो है वो चूंकि मेरी डोमेन में नहीं आता, पानी का मामला या तो मिनिस्टर पीपीएच या मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट के साथ ये पहले असेसमेंट करवाई जाएगी, PC1 बनेगा कि इसमें कास्ट कितनी है। अगर तो ये कोई छोटी कास्ट का हुआ तो 10, 20, 30, 40, 50 लाख का, तो यकीनन मैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करके आपके लिए ये फंड जो है वो पानी के जो फराहम किए जा सकते हैं। अगर ये कोई बड़ा मनसूबा हुआ तो फिर हम सरदार इम्तियान साहब की खिदमात लेंगे और प्रेसिडेंट साहब की, और इन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि मिनिस्टर जो है हाउसिंग और फिजिकल प्लानिंग जो है उनके साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे कि महाजर जो है हमारे
जो भाई हैं जिन्होंने बहुत बड़ी एक एहसास महरूमी जो है वो उन्हें महसूस होती है, वो इनको साफ पानी का जो मंसूबा है वो भी इसमें शामिल किया जाए। और दीगर जो बात मेरे जहन में नहीं है, शौकत फरीद साहब ने रास्ते में आते बड़ी खूबसूरत बात की है, वो मौलवी फजल और साहब जो आपके गांव के उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से नुमाइंदगी की है। और सड़क का मुतालबा भी आपका बड़ा एक जेन्युइन मुतालबा है, और इस जेन्युइन मुतालबे के हवाले से शौकत फरीद साहब ने पहले मेरे साथ रास्ते में आते ही जिक्र कर दिया है कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब की गवर्नमेंट बनी है बड़े अच्छे तरीके के साथ, जो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी साहब हैं उनके हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छे अल्फाज के साथ जिक्र किया कि हमने कोई एक दो नियाबत भी जो है वो हमारे हल्के में उन्होंने अब्दुल कयूम नियाजी साहब ने ऐलानात किए, उस पर अमल दरामद भी हुआ। और दीगर सड़कों के मामला भी, और सरदार तनवीर साहब के साथ भी इन्होंने जिक्र किया है कि इंशाअल्लाह ताला ये 17 किलोमीटर की रोड का वो जिक्र कर रहे थे, चूंकि ये डोमेन और ये जो मैंडेट है वो शौकत फरीद साहब के साथ है। हमारे यहाँ वजीर जंगलात भी, वजीर डिप्टी स्पीकर भी, वजीर लोकल गवर्नमेंट भी और PPH भी जो है वो एक्चुअली शौकत फरीद साहब ही हैं, और यही आप लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला बेलौस तरीके के साथ इन्हें किसी किस्म का लालच, किसी किस्म का तमा जो इन्हें मैंने तो आज तक नहीं देखा। इंशाअल्लाह ताला ये आपकी सड़क का मामला भी है वो हम भी इनके साथ जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि सड़क का मामला भी आपका हल किया जाए। और दीगर हमारे जो महकमा जंगलात के जो रेंज ऑफिसर और दीगर जो दफातर हैं नार के अंदर और इधर चढ़ोई के अंदर जो है उनकी तमीरों का तो मामला शौकत फरीद साहब मुझे बता रहे थे, लेकिन इस बजट के अंदर तो यकीनन इसको शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे शौकत फरीद साहब के साथ मिलकर इसको नेक्स्ट बजट के अंदर जो है वो महकमा जंगलात के दफातर को भी शामिल किया जाए। और आखिर में बात चूंकि लंबी हो गई है, आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस मोहब्बत का, जिस खलूस का और जिस चाहत के साथ आपने हमारा इस्तकबाल किया है और जो मोहब्बत आपने दी है ये हमें याद रहेगी। मैं वजीर जंगलात बासैयद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिनिस्टर बतौर MLA 24 घंटे हम हाजिर हैं। महकमा जंगलात के मतलब अगर किसी को कोई मामला होता है, कोई शिकायत होती हैं, वो मेरे साथ डायरेक्ट भी रब्ता कर सकता है। शौकत फरीद साहब हैं, हमारा कोई मिशन इस तरह का नहीं है जंगलात का, और मैं ज़ाती तौर पर जंगलात का 1 साल से मिनिस्टर हूँ। मैंने ये कोशिश की है कि जो पुरानी रवायात हैं, जो पुराने तरीके हैं और जो पुराना दब्बा जो हमारे महकमा जंगलात पे लगा हुआ है, इसको किसी हद तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो इसको साफ करे। और आपको इसमें तब्दीली भी नजर आ रही होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर भी यही है कि हमने पौधे लगाने हैं, हमने जो पूरी इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के अंदर जो माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियाँ देखने में आ रही हैं, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी और माहौल दोस्त बना के ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा के जो है इसके माहौल को साफगार बनाया जाए। और अपनी रियासत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की जो एक कुदरती और कोई जो फितरती हुस्न है उसमें इजाफा किया जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेहमानों के लिए, सब के लिए खाना है, सब किसी ने जाना नहीं है, खाना नीचे लगा हुआ है, डिसिप्लिन के साथ आपने जाना है और आराम से पहले ब्रिटिश साहब नीचे जाएंगे, फिर आप सब लोगों ने खाना खा के जाना है। देर सवेर हो सकती है अगर खाना खा के जाना।